समोसा खाना आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और बनाने में झंझट लगता हो तो चलिए आज बनाइए आप भी मेरी तरीके से मिनी समोसास की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल समोसे के जैसे फ्लेवर की है। बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है थाली। थाली में मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा। तो आज मैं इस नाश्ते को गेहूं के आटे से ही बनाऊंगी। 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है और साथ ही यहाँ पर कलौंजी ले लेंगे और अजवाइन ले लेंगे। दोनों चीज़ों को क्रश करके अच्छी तरह से हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें खड़ा जीरा भी कच्चा डाला हुआ है। इन सभी चीज़ों से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह कोई भी जो ऑयल आप घर में खाते हो। तो मैंने नॉर्मली सरसों का ही तेल डाला हुआ है ताकि थोड़ा सा ये हेल्दी बन सके और मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। और इस रेसिपी को आप मैदे से भी बना सकते हैं। मैदे से इसका टेक्सचर थोड़ा सा दुकान के जैसा हो जाता है, थोड़ा सा और ज़्यादा क्रंची रहता है, लेकिन गेहूं के आटे से भी ये परफेक्ट बनता है। और इस रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरह से देखिए आटे को मिक्स करिए पानी डाल करके। जो डो हम लगाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको नहीं लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है। सेमी सॉफ्ट सा डो लगाना है। जैसे समोसे वगैरह का आटा आप लगाते हैं वैसे ही आटा आपको लगा करके तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से मसल करके हमें इसका डो लगा लेना है। और आज की ये जो रेसिपी है ना, इसे आप कभी भी झटपट से बना सकते हैं। कुछ भी चटपटा खाने का मन हो और घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हो तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। इसमें केवल गेहूं का आटा और उबले हुए आलू की ज़रूरत होती है। मात्र इन्हीं दो चीज़ों से और घर में पड़े हुए कुछ बेसिक से मसाले से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों आटा लग गया है। हम इसे कवर करके रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होगा तब तक चलिए हम बनाएंगे स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉयल आलू ले लिए, उबले हुए आलू। तो आप चाहें तो आलू को पहले से भी बॉईल करके रख सकते हैं और चाहें तो तुरंत ही उबाल कर इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉक लिया है। फॉक की हेल्प से इसे हम बिल्कुल मैश करेंगे बारीक बारीक। आपको ध्यान देना है कि इसमें चंक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। बड़े टुकड़े रहेंगे तो हमारा जो नाश्ता बनेगा वो अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। और अच्छी तरह से आप इसे मैश कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर हल्दी लिया है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है मैंने। बहुत ज़्यादा मसाले आपको इसमें नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा चटपटा खाना हो तो आप इसमें चाट मसाला, आमचूर पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है। और इस तरह से आपको मिक्स करना है। साथ ही मेक श्योर करना है कि इसमें चंक्स वगैरह ना रहें। अगर आलू के कोई भी बड़े टुकड़े हों तो आप उसे हाथों की हेल्प से फोड़ दीजिए ताकि जब हम नाश्ता बनाएं तो बिल्कुल वो इवन रहे, बराबर रहे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा डाला है। इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से इसी में हमें मिक्स कर देना है, क्योंकि आज जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं उसमें जो हमारी स्टफिंग होगी वो बाहर भी दिख रही होगी। तो अगर आप इसमें कुछ बाइंडिंग का नहीं डालेंगे तो ऑयल में जाकर बहुत ज़्यादा आलू निकलेगा। बहुत ज़्यादा ही क्या, सारा ही आलू निकल जाता है ऑयल के अंदर। तो आप थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए इसमें मैदा या गेहूं का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। चलिए स्टफिंग तैयार हो गई है। आटे को देख लेंगे। आटे को थोड़ा सा आप एक बार और इसे 1 मिनट के लिए गूँथ लीजिएगा, जिससे अच्छी तरह ये सेट हो जाता है और हमारा नाश्ता काफ़ी परफेक्ट बनता है। तो चलिए आज मैं इसे किचन सरफेस पर ही बेलने वाली हूँ। आप चाहें तो चकला बेलन या फिर चॉपिंग बोर्ड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने किचन सरफेस को ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इस आटे का हमने 2 पार्ट किया हुआ है और बड़ी बड़ी लोइयाँ हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में ढेर सारा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो जाए। चकले वगैरह पर अगर आप बेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसे हमें अच्छी तरह से बेलना है और तब तक बेलना है जब तक कि ये बिल्कुल रोटी के बराबर ना हो जाए। रोटी से हल्का सा ही आपको इसे थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। इसलिए आप बहुत ज़्यादा इसे मोटा ना रखिएगा। देखिए इसे हमें बेलना है बिल्कुल पतला। जितना बड़ा आप बेल पाएँ उतना बड़ा आप बेल लीजिएगा। और इसी सेम तरीके से ही हमें दोनों पार्ट को बेल कर तैयार कर लेना है। जो हमारा एक पार्ट ये बेल कर हमने तैयार किया है, दूसरा भी हमने बेल कर रख लिया था।
तो ये देखिए दोनों हमने बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, साथ में ही दोनों को रखना है और एक बराबर कर लेना है। अगर बराबर हो तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी बराबर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड से हमें इस तरह से काट लेना है ताकि दोनों जो हमने बेल कर शीट तैयार की है वो एक बराबर हो जाए। बाद में हमें नाश्ते को बनाने में प्रॉब्लम ना हो। चारों किनारे से हम काट देंगे और इसे एकदम बराबर कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा आटा निकला हुआ है इसे हम रख लेंगे, इसका नाश्ता हम बाद में भी बना सकते हैं। और इसके बाद दोनों शीट को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो जो एक शीट हमारा है पहले वाला, इस पर हम लगाएंगे स्टफिंग अपनी आलू वाली। इसके ऊपर जो हम स्टफिंग लगाएंगे उसकी जो लेयर होगी ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करिएगा। जो रोटी हमारी बनकर मतलब शीट है इससे थोड़ी सी ही मोटी रखनी है, दोनों शीट के बराबर ही रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें स्टफिंग डाल देंगे तो आलू का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। वैसे आपकी पसंद के ऊपर है, कुछ लोगों को आलू की स्टफिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को कम स्टफिंग की नाश्ते अच्छे लगते हैं, आलू कम अच्छी लगती है। तो आपको जैसे भी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने स्टफिंग इस पर अच्छी तरह लगा दिया है और फैला दिया है। और स्टफिंग को बराबर करने के लिए बेलन पर थोड़ा सा घी या तेल लगा सकते हैं और अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए आप बेल दीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी वाली शीट रखेंगे, जो हमारी दूसरी शीट थी इसी के बराबर हमने कट करके रखा था। ऊपर से ही इसके ऊपर चिपका देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से दोनों आपस में चिपक जाएं। नॉर्मली हम समोसा वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी झंझट होता है समोसे को फोल्ड करने में, और इस तरह से आप बनाकर रेडी करते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है और एक बार में ही ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमें इसे कट कर लेना है, तो मैंने थोड़े थोड़े गैप रख करके इसे कट कर लिया है। तो नाश्ता आपको जितना बड़ा छोटा बनाना हो आप उसी अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करिएगा। बस कटिंग करते समय ध्यान यही देना है कि जो हमारा मतलब पार्ट होगा नाश्ते का, जो पीसेस बन रहे हैं ये एक बराबर हो, चौकोर दोनों साइड से, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों साइड में एक ही जैसे होने चाहिए, एक ही बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इस तरह से आपको चौकोर पीसेस काट कर इसके तैयार करने हैं। और देखिए जैसे मैंने वीडियो में बताया इस तरह से आपको फोल्ड करना है, फोल्ड करके दोनों को पकड़ करके चिपका देना है। और अगर आपको डाउट हो कि मैंने आटे में ऑयल वगैरह डाला है, हो सकता है ऑयल में जाकर ये खुले, तो आपको क्या करना है, उंगलियों पर लगाना है पानी थोड़ा सा और एक कोने पर इसके लगा देना है। इस तरह से लगाकर इस तरह चिपका देंगे और बाकी ऊपर की साइड में भी दोनों कोनों पर पानी लगाकर आप चिपका देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा ऑयल में जाने के बाद भी, इसी तरह से ये चिपका रहेगा। तो सेम तरीके से ही आपको सारा नाश्ता बना करके रेडी कर लेना है। और देखिए बहुत ही कम सामान से घर में बनने वाला ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। और इसमें आप मसाले, लहसुन, प्याज वगैरह जो भी खाते हो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बाइंडिंग के लिए स्टफिंग में केवल आटा या मैदा वगैरह डालना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए इस तरह से सारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं, एक ही बार में ढेर सारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम करेंगे फ्राई। और आज मैंने इसे सरसों के तेल में फ्राई किया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप उसमें इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घर का सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो हमें इसमें एक एक नाश्ता को डालते जाना है और इस तरह से देखिए आप डालते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा सा गैप करके डालिएगा पहले। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता है तो एक बार में ढेर सारा नाश्ता आ जाता है, क्योंकि हमने इसे समोसे से बहुत छोटा छोटा बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। आज की ये ट्विस्ट समोसा, मिनी समोसा, जो भी आप इन्हें बोलें, नाश्ते की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करिएगा ताकि इस तरह के नए नए नाश्ते की रेसिपी और लोगों तक भी पहुंच पाए। जो लोग इस तरह से नाश्ता बनाने की कोशिश करते हैं या जिन्हें पसंद होता है इस तरह की रेसिपीज़, उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, नई नई रेसिपीज़, तो आप वहाँ से भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, तो कमेंट आप ज़रूर किया करिए। और देखिए इसे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए थे।
मैंने जो शीट बनाई थी वो काफ़ी पतली बनाई थी। अगर आपने शीट को मोटा किया हो, थोड़ा-सा मोटा-मोटा बेला हो, तो आप लो फ्लेम पर पकाइएगा और थोड़ी देर हाई फ्लेम पर पकाने के बाद में जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पर थोड़ी देर आप पका लेते हैं ना, तो ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन कर के तैयार होता है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसमें और काफ़ी बढ़िया ये पक कर तैयार हो गया है, फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेनर लिया है, जो बड़ी वाली छन्नी आती है, झारा आता है पूड़ी निकालने वाला, उसी में हमने सारे नाश्ते को डाल दिया है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बाहर निकल जाए, छन जाए कढ़ाई में ही। तो चलिए नाश्ते को हम निकाल लेंगे बाहर और इसे आप गर्मा गर्म ही चाहे तो टमाटर की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या फिर जो खटाई आती है उसकी भी चटनी बनती है। तो आज मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ ही, और किसी भी चटनी के साथ में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए दोस्तों कितनी कम समय में ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ये नाश्ता बनता है। घर में कोई भी अचानक से गेस्ट आ जाए और अगर आपके पास आटा भी रखा हुआ है ना, तो भी आप उसमें थोड़ा सा तेल और अजवाइन, मंगरेल डाल करके, अगर आलू है, इस तरह से नाश्ता बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन करके तैयार होता है। आज के ये मिनी समोसा की रेसिपी आपको कैसी लगी है बताइएगा और एक बार इसे ट्राई करिएगा। ट्राई एंड ट्रस्टेड रेसिपी है, बिल्कुल समोसे के फ्लेवर का है। तो अगर आपके घर में सभी को समोसा पसंद है या इस तरह की रेसिपीज़ पसंद है तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बने थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार हुआ था। एक बार आप बना लेंगे ना तो रिज़ल्ट देखकर आप बार बार इसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।